चलिए करते हैं स्टार्ट। कल अपनी यहाँ पे देखो वर्कबुक के अंदर जो है ये जो फंक्शन कीज है ये सारी हो गई। ठीक है। फंक्शन कीज का जो यूज है वो कैसे करना है, कीबोर्ड पे आपको F1 या तो प्रेस करना है या फिर F1 को जो है फंक्शन के साथ में प्रेस करके यूज करना है। ठीक है, अगर लैपटॉप के अंदर है तो फंक्शन के साथ में प्रेस करना पड़ेगा, और नॉर्मली अपने कंप्यूटर के अंदर किसी में डायरेक्टली F1 का बटन है तो उसमें डायरेक्टली भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ये देखो 12 नंबर तक अपना कवर हो गया है, F12 तक। उसके बाद नेक्स्ट है आइसो ड्राफ्ट। आइसो ड्राफ्ट वही हो गया तो कल मैंने आपको बताया था कि आइसो ड्राफ्टिंग क्या होती है। ठीक है, सेम वही चीज़ हो गई कि अपने को तीन प्लेन पे काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लेफ्ट पे करो, फिर टॉप पे करो, फिर राइट पे करो। ठीक है, या पैरेलल जिसमें डायग्राम देख के जो नीड लगती है। आइसोमेट्रिक डायग्राम एक दो आगे भी बनवाऊंगा आपको। ठीक है। उसके बाद आपका है LW डिस्प्ले। ठीक है, LW डिस्प्ले और ट्रांसपेरेंसी, ये पहले मैं बता देता हूँ आपको। देन सिलेक्शन साइक्लिंग और ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज़ आज हो जाएगी। और एक आज आपको वर्कबुक का असाइनमेंट करा दूंगा, सर्किल कमांड को अपने सारे अच्छे से कर लेंगे, और ये वाला सारा आज कवर करते हैं। ठीक है। तो LW डिस्प्ले क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। देखो LW डिस्प्ले जो है, यहाँ पे देखो ये बटन आ रहा है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन वेट ऑफ है अभी आपका। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है LW डिस्प्ले, और यहाँ पे पास में बना हुआ आ रहा है ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले ये भी अभी मेरा जो है ऑफ है। ठीक है, तो इन दोनों को अपने कब काम में लेते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले कोई लाइन ली, लाइन लेने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से लाइन को ले सकता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका मेरे पास है कमांड बार के अंदर मैं लाइन एंटर कर सकता हूँ। दोनों में से किसी भी तरीके से मैं ले सकता हूँ। ठीक है, लाइन को लिया मैंने, यहाँ से आपने कोई भी लाइन बनाई, इसमें यहाँ इस तरह से कोई लाइन बनाता हूँ, स्ट्रेट कर देता हूँ इसको। ये मैंने लाइन बनाई इस तरह से। ठीक है, अब आप चाहते हो आपकी लाइन का जो है वेट थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी कि लाइन की थिकनेस जो है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा शो करनी है। अब वो किसी रीजन से भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। सिविल का प्रोजेक्ट है तो अलग कारण से आप इसको शो करोगे, हो सकता है बाउंड्री वॉल शो करोगे। इलेक्ट्रिकल का कारण है आपको वायरिंग को थोड़ा विड्थ दे के शो कर रहे हो। मैकेनिकल का प्रोजेक्ट है तो कुछ और वजह से आप उसको शो कर रहे हो। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, इस लाइन को जो है सेलेक्ट करने से पहले आप प्रेस करो Ctrl+1। ठीक है, Ctrl+1 जो है वो शॉर्ट कमांड है प्रॉपर्टीज की। ठीक है, वैसे जो प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, रिबन के अंदर जो प्रॉपर्टीज लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर ओपन हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज मेरी ऑन हो गई है यहाँ पे, इसको मैंने ऑन किया है Ctrl+1 से। ठीक है, अब जैसे ही आप जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर शो करने लग जाएगा। तो पहले प्रॉपर्टी का आपको ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी प्रॉपर्टी को आप चेंज करना चाहते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करना चाहूँ, सपोज मैंने इसका कलर ही चेंज कर दिया, मैंने इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको लाइन टाइप चेंज करना है तो यहाँ से मैं लाइन टाइप को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन टाइप तो है, ज़्यादा तो नहीं आ रहे। ठीक है, तो ज़्यादा लाइन टाइप कहाँ से आएंगे, मान लो मेरे को डैश 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 में चाहिए, डॉट 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 में चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे, वो आपको यहाँ से लोड करने पड़ेंगे पहले। ठीक है, यहाँ आओ, आप यहाँ पे अदर के अंदर जाओ, अदर के अंदर जाके और यहाँ पे आपका आता है लोड का ऑप्शन, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब जिस टाइप की भी आपको लाइन चाहिए उस टाइप की लाइन को आप यहाँ से लोड कर लो पहले। ठीक है, बहुत सारी लाइन से देखो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कोई भी पैटर्न ले लिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में वैसे और मैं डिटेल में बात करूंगा, उस टाइम आपको ये सारी चीजें मैं लेके दिखाऊंगा। आज अपन जो बात कर रहे हैं पहले LW डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, तो एक बार उस पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं किसी भी चीज को वैसे लोड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक बार मैंने डैश टू डैश को लोड करके दिखाता हूँ, ओके किया, और इसके बाद मैंने इसको ओके किया। तो जब आपने ये लाइन सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे लाइन टाइप के अंदर आपको ये देखो, ये यहाँ पे डैश 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 भी शो करने लग गया। ठीक है, अब अपना जो यहाँ पे आता है लाइन वेट। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं LW। ठीक है, LW डिस्प्ले को इसको आपने यहाँ से जो है थिकनेस जो है इसकी इंक्रीज कर दी। ठीक है, जैसे मैंने ये दे दी 2.11 mm, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आपने इसको चेंज तो कर दिया, बट आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो ये लाइन वेट जो है मेरे को शो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ये कब शो होगा, ये आपको तब शो होगा जब यहाँ पे आपका टॉगल बटन के अंदर LW डिस्प्ले ऑन हो। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखो ये इसके विड्थ को शो कर रहा है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद मान लो आपने एक और लाइन बनाई,
मैं एक और लाइन बनाता हूँ। ठीक है, इसका वेट भी मैं मान लो इंक्रीज करता हूँ। तो यहाँ से मैंने लाइन वेट से इसका वेट इंक्रीज कर दिया। यहाँ से मैंने लाइन वेट से इसका वेट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सॉरी ये लाइन सेलेक्ट नहीं थी, ये सेलेक्ट करके और फिर आपको चेंजेस करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर चेंजेस करना है, फिर लाइन वेट को चेंज किया। ठीक है, ये मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, एक और लाइन बना लेता हूँ। एक और मैंने लाइन बना ली। स्टेट है, स्टेट को बंद कर देता हूँ एक बार। अभी तो ये इसी प्रॉपर्टीज के साथ आ रही है देखो, क्योंकि वही वाली प्रॉपर्टी एक्टिव हो रखी है अभी। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पे वापस इसको बाय डिफॉल्ट कर दो, बाय लेयर। ठीक है, और वापस से लाइन लो। ये आपने नई लाइन बनाई। अब इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना है, लाइन को सेलेक्ट किया आपने और यहाँ पे जाके और यहाँ पे येलो कलर जैसे मैंने कर दिया, और यहाँ पे विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, तो इस तरह से लाइन वेट को मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग यूज है इसका लाइन वेट का। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिकल में कोई है तो उसके मान लो अलग अलग वायरिंग हो सकता है ना, रेड कलर की वायरिंग का अलग सिग्निफिकेंस है, ब्लू कलर की वायरिंग का अलग सिग्निफिकेंस है, ग्रीन का अलग है, येलो का अलग है, तो वो सब चीज हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग कलर करके अलग अलग लाइन वेट दे सकते हो। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, कि ट्रांसपेरेंसी क्या है। जैसे सपोज इनमें से मैं एक बार दो लाइंस को डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और या इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो येलो वाली लाइन है ये रेड के ऊपर से जा रही है, तो जो पार्ट इसका रेड के ऊपर आ रहा है, ठीक है, वहां पे रेड लाइन नीचे दिखाई नहीं दे रही है इसके नीचे। मैं चाहता हूँ येलो को थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंट कर दूं, जिससे मेरे को नीचे वाला जो है रेड वाली लाइन भी थोड़ी सी विजिबल हो मेरे को। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मेरे को चेंज करनी है येलो की, क्योंकि इसको ट्रांसपेरेंट करना है आपको। तो येलो को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है, अब यहाँ पे अभी बाय लेयर लिखा हुआ आ रहा है, बट आपको यहाँ पे माउस से क्लिक करना है और यहाँ पे परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट ट्रांसपेरेंसी रखनी है। अभी मैं जैसे डाल देता हूँ कि मेरे को 50% ट्रांसपेरेंसी रखनी है और इसको मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 50% ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो जाती है, बट अब आप कहोगे कि ट्रांसपेरेंसी आपको विजिबल नहीं हो रही है। ठीक है, तो विजिबल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मेरा ट्रांसपेरेंसी का जो बटन है वो यहाँ टॉगल से मैंने ऑन अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही मैं इस बटन को ऑन करूंगा, आपको देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शो हो रही है और नीचे वाली रेड लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, कई बार आपका ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो अपने को जैसे एज एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे मैंने स्टेयर बनाई। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का मैंने लेआउट बनाया जिसके अंदर मैंने स्टेयर बनाई, तो स्टेयर के नीचे अगर आपका मान लो लेट बाथ है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि स्टेयर को जो है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी दे दूंगा, जिससे नीचे जो लाइट पाथ बनाए वो भी आपको विजिबल हो। ठीक है, आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर हो सकता है कि काफी सारी वायरिंग ऊपर हो और नीचे वाली वायरिंग पे आपको अच्छे से दिखाई दे, तो ऊपर वालों को आप ट्रांसपेरेंट कर दो तो नीचे जितना है वो भी दिखाई देगा। अभी ट्रांसपेरेंट अपन ने 50% किया था। ठीक है, अब मान लो इसको और चेंज करके दिखाता हूँ। ट्रांसपेरेंसी मान लो मैं करता हूँ 90, तो क्या होता है देखो, एंटर करता हूँ। 90 मैंने किया ट्रांसपेरेंसी, देखो लाइन बिल्कुल ही लाइट हो गई, एकदम विजिबल ही होना बंद हो गया आपको। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी लगभग आप नॉर्मली जो है इतनी रखो कि आपको प्रिंट आउट में अच्छे से चीज वो भी दिखाई दे जो ऊपर वाली है और नीचे वाली चीज है वो भी दिखाई दे। तो ट्रांसपेरेंसी लगभग आप 60 से 70 के बीच में, एक कोई स्टैंडर्ड नहीं है बट नॉर्मली इतना अपन यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, 60 से 70 तक। ठीक है, तो 60 आप वैल्यू लोगे तो क्या होगा, दोनों चीजें अच्छे से विजिबल होगी। सॉरी, पहले इसको सेलेक्ट करना था फिर एडिट करना था। सेलेक्ट किया देन 60 मैंने एंटर किया। अब देखो इसमें क्या है, दोनों दोनों चीजें मेरे को अब अच्छे से विजिबल है, ऊपर वाली लाइन भी अच्छे से विजिबल है, नीचे वाली लाइन भी अच्छे से मेरे को विजिबल है। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट के मान लो ऊपर एक और ऑब्जेक्ट बनाना हो आप, कोई भी लेआउट ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, ऊपर वाली लेयर को आप ट्रांसपेरेंट कर दो और नीचे वाली जो है उसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अपने ट्रांसपेरेंसी को कहीं पे भी काम में ले सकते हैं। मैं तो लाइन का एग्जांपल दिया है मैंने, सर्किल हो, इलिप्स हो, कुछ भी आप बना रहे हो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और आपको ट्रांसपेरेंसी देनी है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए। ठीक है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक था, ये तो मेरा था एल डब्ल्यू डिस्प्ले, एंड नेक्स्ट मेरा था ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गए। ठीक है, लाइन वेट डिस्प्ले और ट्रांसपेरेंसी। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन साइक्लिंग। सिलेक्शन साइक्लिंग जो है ये कब काम में आता है, ये देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, एक दो लाइन्स और बढ़ा देता हूँ। मैंने एक लाइन और अब बढ़ा दी यहाँ पे। ठीक है, और इसका भी मैं लाइन वेट थोड़ा सा ज़्यादा दे देता हूँ। सेलेक्ट किया, पहले इसको लाइन को सबसे पहले सेलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे।
ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में तो पूरी बात करूंगा डिटेल में, तो इन सारी चीज़ों को बताऊंगा जो नीचे भी आ रही है और सब चीज़ें भी है। लेयर, लाइन टाइप, लाइन स्केल, ठीक है, इन सब की बात करूंगा मैं। थिकनेस के बारे में, ठीक है, इनका टेक्स्ट कैसे छोटा बड़ा करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, जब प्रॉपर्टीज वाली पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करूंगा उस टाइम इन सब की बात करूंगा मैं। ठीक है, अब मैंने ये लाइन बना दी। अब कई बार क्या होता है, आपको लग रहा होता है कि मेरे को लाइन ये वाली सेलेक्ट करनी है। कई बार मान लो बहुत ज्यादा लाइंस बनी हुई है या बहुत ज्यादा ड्राइंग के अंदर मेरा ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, अब आपको लग रहा है कि मेरे को जो है सेलेक्ट, किसी भी चीज को सेलेक्ट करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे ही आप उसके ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि रेड वाली लाइन सेलेक्ट होगी कि ब्लू वाली होगी कि ये वाली होगी। अभी तो फिर भी काफी कम है, आप साइड में आगे भी सेलेक्ट कर सकते हो, अभी तो काफी ऑप्शन है। बट मान लो अगर मेरे को यहीं पे बीच में रह के सेलेक्ट करना है इनको, ठीक है, या कोई भी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही कि, तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे बटन आता है सिलेक्शन साइक्लिंग का, ये वाला, ठीक है, प्लस का साइन छोटा सा बना हुआ है और नीचे एक विंडो सी बनी हुई है, ये सिलेक्शन साइक्लिंग का साइन है। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो अपना क्या सिलेक्शन साइक्लिंग ऑन हो जाता है। अब क्या है कि जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने जाओगे, ये देखो यहाँ पे मेरे कर्सर के पास में एक साइन दिखा रहा है, स्क्वायर स्क्वायर बना हुआ है व्हाइट कलर का, छोटा सा, दो स्क्वायर बने हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करते हो वो आपके सामने का एक टेबल शो कर देता है कि आपको क्या चीज सेलेक्ट करनी है, ये वाली लाइन करनी है या ब्लू वाली लाइन करनी है, और ये येलो वाली लाइन करनी है या रेड वाली लाइन करनी है। तो इस पे टेबल बना देता है। तो टेबल में ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को इसको भी सिलेक्ट करना है, आप उसको क्लिक कर दो, ठीक है। और अगर मैं आप थोड़ा सा और कंफ्यूजन बना देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मान लो कोई सर्किल भी बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई सर्किल भी बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई इलिप्स भी बना देता हूँ, ठीक है। इलिप्स को मैं थोड़ा सा इधर ही मूव कर देता हूँ जहाँ पे मैं आपको मतलब एक्चुअली ऐसी कंडीशन कोई मिल जाए जहाँ पे आपको थोड़ा सा जजमेंट करने में फिर प्रॉब्लम हो कि कहाँ पे किसको मेरे को सेलेक्ट करना है। अब देखो अब क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये मेरा साइन आ रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ये टेबल खोल देगा। आपको इलिप्स को सिलेक्ट करना है और उसको सेलेक्ट भी करके दिखाएगा, या सर्किल को सिलेक्ट करना है, देखो साथ साथ सेलेक्ट भी करके दिखा रहा है। ये लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, व्हाइट वाली लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है अभी, अब ये येलो वाली लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से पूरी टेबल बना देगा। तो इस हिसाब से आप सीधा टेबल पे क्लिक करके कि जैसे मेरे को सर्किल को सिलेक्ट करना है तो टेबल पे क्लिक कर दोगे सर्किल। तो ये सिलेक्शन साइक्लिंग जो होता है अपना, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के अंदर कोई कंफ्यूजन हो, जहाँ पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो, तो आप उसकी टेबल बना देते हैं और टेबल पे क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा 3D में भी कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। 3D में क्या होता है कि अपने को कई बार ये पता भी नहीं चलता कि फेस जो है मेरे को फ्रंट में जो दिखाई दे रही है वो वाली फेस है या बैक बैक वाली फेस है, क्योंकि डायग्राम 3D के अंदर होता है, ठीक है। तो उसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उसमें भी सिलेक्शन साइक्लिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वो चीजें 3D में आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अगर आपके जैसे कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड वगैरह है, जैसे मान लो भी मैं कोई सर्किल बनाता हूँ, सेकंड पहले मैं यहाँ तो अपने यहाँ पे देखो ग्राफिक कार्ड का बटन आ रहा है आपका इस जगह पे, इस पे मैं पहले राइट क्लिक करता हूँ और ग्राफिक परफॉर्मेंस पे मैं ध्यान में क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मेरी ग्राफिक परफॉर्मेंस ऑन हो गई। अभी ये मेरा यहाँ से क्या है, हार्डवेयर एक्सेलरेशन जो है मेरा ऑन है। अगर बाई चांस मैं इसको मान लो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो अभी आपके जो ग्राफिक्स हैं वो किस तरह के आएंगे। ऑफ हो रहा है, ऑफ हो गया है। देखो ये सर्किल देखो अभी कैसा आ रहा है, पहले कैसा था अभी कैसा आ रहा है। मैं रुको आपको नया बना के दिखाता हूँ कुछ। अभी इस सर्किल को अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसकी जो एजेस है उसको ऑब्जर्व करो कैसे आ रही है। रफ आ रही है उसकी, स्मूथ है सर ग्राफ, हार्डवेयर एक्सेलरेशन वाले की। हाँ, इसमें क्या देखो ये जो है थोड़ा सा रफ रफ लग इवन रही हो गया। ऑल दो ये, अनइवन भी है। ऑल दो अगर आपके मान लो ग्राफिक कार्ड नहीं हो तो प्रिंट में तो ये सही आ जाएगी। प्रिंट में कोई ऐसा नहीं आएगा, जैसे इसमें थोड़ी सी रफ आ रही है, प्रिंट में ऐसा नहीं आएगा। बट आपको बस डिस्प्ले में है। हाँ, आपको जो डिस्प्ले में अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो वो कब शो होगा। आप देखो मैं यहाँ से उसको ऑन करता हूँ, तो फिर इसके वापस इस पर राइट क्लिक किया मैंने, ग्राफिक परफॉर्मेंस में मैं जाऊँगा और इसको वापस से मैंने यहाँ से जो मैं हार्डवेयर एप्लीकेशन को ऑफ किया था इसको वापस से मैं ऑन करता हूँ। आगे ओके करता हूँ, ओके करते ही देखो इसके अंदर चेंज आएगा। ये देखो अभी ऑन हो रहा है, आगे चेंज दिखाई दिया, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल शार्प हो गई, है ना।
इवन हो पहले, गया पूरा। हाँ पूरा जो रफ आ रहा था वो पूरे अच्छे तरह से आ गया। तो ये है ग्राफिक कार्ड का रोल रहता है इसके अंदर। तो ये चीज़ अपने को यहाँ से ऑन रखनी होती है। कई बार ये ऑप्शन इसीलिए बताया बेसिक के अंदर, कई बार अगर आपका ऑन नहीं है तो उसको ऑन कर लीजिए। वैसे बाय डिफॉल्ट जो है वो उसको पकड़ लेता है, ऑन कर लेता है। बट आपने मान लो ऑटो कैड कभी पहले डलवाया हो, बाद में ग्राफिक कार्ड डलवाया हो, और उसके अंदर सेटिंग्स में वो ऑन नहीं हो, तो आप इसको इस तरह से ऑन कर सकते हो। ठीक है। तो ये अपना जो है एक बार थ्योरी वाले टॉपिक्स हो जाते हैं बेसिक के अंदर। एल डब्ल्यू डिस्प्ले, ट्रांसपेरेंसी, सिलेक्शन साइक्लिंग और ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन, यूनिट्स और डायमेंशन स्टाइल को अपन कल कवर करेंगे। ठीक है। अब मैं जो है वर्कबुक की कुछ एक्सरसाइज जो है उनको ले लेता हूँ। वर्कबुक के अंदर आपका जो है आपने लाइंस को अच्छे से पढ़ लिया। लाइन के अंदर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, रिलेटिव कोऑर्डिनेट, ठीक है, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट को अच्छे से कर लिया है। ठीक है। अब मैं सर्किल की बात करता हूँ। ठीक है, सर्किल पे चलते हैं। उससे पहले कोई डाउट है तो कुछ पूछना है? सब क्लियर। ठीक है। अब अपन सर्किल को स्टार्ट करते हैं। सर्किल जो है इसके अंदर कितने तरह के सर्किल हो सकते हैं, सर्किल को ड्रॉ करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ जब आप यहाँ पे जाते हो, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा अपना ड्रॉ पैनल। ठीक है। ड्रॉ पैनल के अंदर ये जो होम टैब है, यहाँ पे आपको सर्किल के नीचे एक एरो बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस तरह से सर्किल के जो है 6 तरह से मैं इसको बना सकता हूँ। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट मेथड, 3 पॉइंट मेथड, 10 10 रेडियस, 10 10 10। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं, ड्रॉ करेंगे तो समझ में आता जाएगा क्या चीज़ है। जैसे सेंटर और रेडियस को मैं लेता हूँ। ठीक है। सेंटर और रेडियस, जैसा कि इसका नेम है, पहले नेम आ रहा है सेंटर का, तो पहले आपको सेंटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे ये शो भी कर रहा है पास में एक डायग्राम। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको सेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। दूसरा आपका रेडियस जितना है वो आप कीबोर्ड से भी दे सकते हो, और आप डायनेमिकली भी वैसे भी दे सकते हो। मैंने सेंटर रेडियस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है। अब मेरे को कहीं पे भी स्पेस के अंदर अपना सेंटर स्पेसिफाई करना है। आप सेंटर चाहो तो डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकते हो। आपको लग रहा है मेरे को पर्टिकुलरली कोई कोऑर्डिनेट देना है तो आप कोऑर्डिनेट भी दे सकते हो, 0,0 या 100,0 या 100,50, जो भी कोऑर्डिनेट देना है वो भी दे सकते हो। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, आपको मैंने पॉइंट बताया था, पीओ से आपने कहीं पॉइंट मार्क किया हुआ है। ठीक है। पॉइंट का टाइप आपने चेंज करके उसको मार्क किया हुआ है। ठीक है। तो उस पॉइंट पे भी पर्टिकुलर जाके सेंटर आप दे सकते हो, अगर आपने कहीं पे कोई पॉइंट मार्क किया हुआ है। तो फिलहाल मैं जो है स्पेस के अंदर, एक नॉर्मल कंडीशन ये है, स्पेस के अंदर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा सर्किल बनना स्टार्ट हो गया। अभी सर्किल के अंदर क्या ट्रांसपेरेंसी आ रही है, क्योंकि अपने लास्ट कमांड में ट्रांसपेरेंसी की पड़ी तो उसको ऑफ नहीं किया था अपन। तो पहले अपन क्या करते हैं, Ctrl+1 प्रेस करके वापस से इसके अंदर जाते हैं, और यहाँ से जो आपका ट्रांसपेरेंसी है इसको, ये देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 60 आ रही है, इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब वापस से सर्किल को बनाते हैं। ये देखो अब मेरा सर्किल जो है, अभी मैं तो क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी जो रेडियस है वो कीबोर्ड से नहीं डाल रहा हूँ, मैं ऐसे ही एंटर कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो सर्किल इतना बन गया। ठीक है। इसकी रेडियस अब कितनी आई है अपने को चेक करनी पड़ेगी कि इसकी रेडियस कितनी आई। ठीक है। तो रेडियस चेक करने का तरीका जो है वो है डायमेंशन ऑफ रेडियस, यानी कि डायमेंशन फॉर डी, रेडियस की स्पेलिंग क्या होती है, RA। ठीक है। डी फॉर डायमेंशन, रेडियस, RA, रेडियस। ठीक है। तो कमांड बार में आपको टाइप करना है DRA, इसकी शॉर्ट कमांड हो जाएगी डायमेंशन ऑफ रेडियस, DRA। एंटर किया मैंने, देन यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। ठीक है। देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसकी रेडियस शो कर रहा है। ठीक है। तो इसकी रेडियस देखो कितनी आ रही है, 33 जो है वो इसकी रेडियस आ रही है। ठीक है। इसका साइज आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप वहाँ पे जाओ, टेक्स्ट के अंदर, डायमेंशन स्टाइल के अंदर जाओ, डी एंटर, और यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आप लगभग, अभी जो है मैं 15 का साइज डाल देता हूँ। आप ऐसे कोई लाइन बना के मेजर भी कर सकते हो कि कितना साइज आपको रखना है। ठीक है। सिंबल एंड एरोज के अंदर भी यहाँ पे भी मैं 15 डाल देता हूँ, देन ओके किया। ठीक है। देन सेट करंट एंड देन क्लोज। ठीक है। तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अच्छे से आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है। ये तो मैंने डायनेमिकली ये क्लिक किया है। ठीक है। दोबारा उससे मैं लेता हूँ सेंटर रेडियस मेथड, मेरा सेंटर फिर रेडियस मेरे को एंटर करनी है। ठीक है। आप चाहो तो इसमें कमांड भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्किल के लिए सी कमांड लगाई, सी एंटर। ठीक है। सी एंटर करने के बाद देखो ये यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे 3 मेथड दिखाता है, ये 3P, 2P और TTR। ठीक है। अब आप चाहो तो किसी पे भी डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हो, और वरना अब ये कह रहा है, ये अपने को बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल। मैंने मान लो यहाँ पे इसका सेंटर क्लिक कर दिया। ठीक है।
अब ये बोलेगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, तो रेडियस जो है आपको यहाँ पे जैसे दे दो 50 का रेडियस दिया मैंने, एंटर किया। ठीक है, तो ये अपना 50 का बना है कि नहीं बना, कैसे चेक करेंगे, डायमेंशन ऑफ रेडियस, डी फॉर डायमेंशन, आर ए रेडियस, आर ए डी आर ए, एंटर। देन मैं इसको मेजर करता हूँ, तो ये आ गई 50। अभी मान लो मेरे को इसका रेडियस चेक नहीं करके अगर मैं इसका डाया चेक करता, तो पहले तो ये बताओ, ये 4 जीरो जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था, ये कैसे हटा सकते हैं अपने। ये सर प्रिसीजन में जाके हट जाएगा, हाँ, डिसीजन डी, डायमेंशन डी, स्टाइल मैनेजर में। हाँ डी वो एंटर प्रिसीजन डायमेंशन स्टाइल 0 कर मैनेजर। देंगे। बिल्कुल, मॉडिफाई के अंदर जाके मैं प्राइमरी यूनिट्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जो प्रिसीजन है मेरा 1 डिजिट तक ले लूंगा मैं। तो मैंने एक बार सेट करके क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये रेडियस आपकी 50 आ रही है। अब मेरे को मान लो इसका डायमीटर चेक करना होता, तो डायमीटर की स्पेलिंग जो होती है, जैसे रेडियस में अपने कमांड लगाई आर ए, है ना, तो डायमेंशन स्टार्ट होता है डी आई से, तो डायमेंशन ऑफ डायमीटर, देन डी डी आई, डायमेंशन ऑफ डायमीटर, एंटर। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये देखो डायमेंशन का जो है सिंबल इस तरह का आता है। रेडियस अगर उसकी 50 है तो डायमेंशन कितनी हो गई, 100। अब मान लो आपको ये डायग्राम अगर डायरेक्ट डायमेंशन से ही बनाना था, तो अपने को सेकंड वाले मेथड पे जाना चाहिए, सेंटर डायमीटर। तो इसमें आप क्या करोगे, सेंटर दोगे, सबसे पहले स्पेसिफाई सेंटर, यहाँ पे मैंने सेंटर मार्क कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डाया प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि सेंटर डायमीटर वाला मेथड मैंने लिया है, तो मैं 100 टाइप करता हूँ कीबोर्ड से। 100 टाइप किया मैंने, नीचे देखो 100 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैंने एंटर किया, तो क्या हो गया, ये सेम साइज का बन गया। ठीक है, इस बार मैंने इसको जो है रेडियस से नहीं बना के डाया से बनाया है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा टाइप हो गया सर्किल का। ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हो, डी डी आई लगाओगे, डायमेंशन ऑफ डायमीटर, एंटर। देन जो है ये आपका आ गया 100। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट मेथड जो है वो मेरा, वो है 2 पॉइंट मेथड। 2 पॉइंट मेथड जो है मतलब अगर इसको बनाना है तो आपको कहीं ना कोई टू पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब या तो पॉइंट आप एक लाइन बना लो, एक लाइन के 2 पॉइंट होते हैं, वो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, वरना फिर आपकी पॉइंट कमांड है पी ओ एंटर। ठीक है, वहां से मैंने एक यहाँ पे पॉइंट को स्पेसिफाई किया, और एक यहाँ वापस से पी ओ कमांड लगाई, और एक पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई किया। अभी आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो मैं पॉइंट टाइप के अंदर जाके इसको थोड़ा सा विजिबल करवा देता हूँ सिंबल को आपको। तो यहाँ पे इस तरह से कोई भी सिंबल आपने चूज कर लिया, ठीक है, तो ये आपको विजिबल होने लग जाएगा। अभी दोनों पॉइंट मेरे को विजिबल हो रही है। अब मेरा मेथड का नाम है 2 पॉइंट मेथड। ठीक है, यानी कि मेरे को 2 पॉइंट पे क्लिक करना है, तो 2 पॉइंट मेथड पे मैंने क्लिक किया। देन ये पहले क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेंटर, एक्चुअली 2P वाला मेथड बता रहा है ना, तो फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्किल, मतलब पहला एंड पॉइंट जो सर्किल का वो कौन सा है, देखो यहाँ पे लिख रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्किल डायमीटर। तो ये जो दोनों पॉइंट होंगे उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डायमीटर ही होगी। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा डायमीटर का, और ये डायमीटर का सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये एक तरह से क्या हो जाएगी आपकी, ये डायमीटर हो जाएगी आपकी, देखो ये वाली जो लाइन है वो आपकी डायमीटर हो जाएगी। अगर इसको आप मेजर करते हो जैसे इस तरह से, अलाइन कमांड से अगर मैं इसको मेजर करता हूँ, तो ये यहाँ पे हो जाएगी 155। अब आप डाया को मेजर करके देखो, डी डी आई आपके पास शॉर्ट कमांड है, डायमेंशन ऑफ डायमीटर, एंटर। इसको सेलेक्ट करते हो तो ये भी 155 आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने 2 पॉइंट से बनाया है, कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई लाइन बनाई तो उसके भी कोई 2 पॉइंट हो सकते हैं, कहीं पे भी कोई 2 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये लिया, 2 पॉइंट यूज किया, पहला पॉइंट मान लो आपने यहाँ क्लिक किया, दूसरा पॉइंट इस बार मान लो मैं इसके सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सेंटर पे बन जाएगा इस तरह से। ये 2 पॉइंट हो सकते हैं, एक मैंने मिड पॉइंट लिया, एक मैंने एंड पॉइंट लिया, उसके बीच में ये बन गया। अब इसका जो डाया होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, इसका हाफ जो है वो होगा डाया। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 पॉइंट की। 3 पॉइंट के लिए आप क्या करो, पॉइंट कमांड लगाओ, वापस से पी ओ एंटर, और इस पर 3 पॉइंट ले लो। एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया, और एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अब आपने जाके लगाया 3 पॉइंट, जैसे 3 पॉइंट कमांड को एक्टिव किया, ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्किल। सर्किल जो है कहाँ से पास हो, वो पहला पॉइंट वो मेरा वो ये हो गया, सेकंड पॉइंट मेरा ये हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट अब अपने को लेना है। अभी सर्किल जो है फिक्स नहीं हुआ है कि कहाँ पे, देखो अभी मूव कर रहा है ये। अब तीसरा पॉइंट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये 3 पॉइंट के बाद में यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना होता है 3 पॉइंट मेथड। ठीक है,
कोई ट्रायंगल भी आपका हो सकता है, कोई मान लो इस तरह से कोई ट्रायंगल बना हुआ हो आपका, एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ 3 पॉइंट कमांड, तो 3 पॉइंट में इसके तीनों वर्टेक्स को मैं पकड़ लूंगा, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा सेकंड पॉइंट, एंड ये मेरा थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 3 पॉइंट मेथड। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो आता है टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस। जैसे मान लो आपको इसी के अंदर, मान लो इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बनाना है, जो इस वाली, इस वाला जो ये वाली जो आपकी साइड है इसको भी टच करे, और ये वाली जो साइड है इसको भी टच करे, दोनों को टच करे, और इनके बीच में यहाँ पे सर्किल बन जाए, ठीक है। तो सर्किल का रेडियस अपने को इस बार थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटा मतलब मैं फिर ले लेता हूँ इसको लगभग, जैसे ये देखो आपका था 100 के आसपास, तो मैं इसको ले लेता हूँ 100, तो ये है ना 50 आपका ये हो गया, तो ये आप ले लो 15 या 20 के आसपास ले लो, यहाँ पे सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि अपन ने इसमें कोई डायमेंशन नहीं ली थी, डायरेक्टली किया था। अब मैं यहाँ पे देखो 10 रेडियस ले रहा हूँ, 10 पे मैंने क्लिक किया, 10 रेडियस पे ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट टेंजेंट है सर्किल की, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, देन इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरी सेकंड टेंजेंट है सर्किल की। उसके बाद मेरा रेडियस मेरे को स्पेसिफाई करना है, तो रेडियस मैंने दे दिया 20, एंटर। तो ये देखो ये सर्किल क्या हो रहा है, इस वाली साइड को भी टच कर रहा है, और इस वाली साइड को भी टच कर रहा है, ठीक है। अब अगर किसी को ये नहीं पता है कि टेंजेंट किसको बोलते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट आपने सुना होगा, जो स्पर्श रेखा होती है इसको सर्किल को जो टच करते हुए जाती है, वो हमेशा क्या है, मान लो जहाँ पे भी इस पॉइंट को टच करती है, उस पॉइंट से लेके अगर सेंटर पे आप क्लिक करते हो, तो ये वाला जो एंगल बनाती है इस पर, ये वाला एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली उस वाली टेंजेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये जहाँ पे भी टच हो रही है, ठीक है, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, पॉइंट दे रहा है, तो ये अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये सर्किल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमेशा 90 डिग्री का बनाएगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपने, टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। साइन कॉस टेन ये सब सुना होगा आपने, तो वहीं से ये लेटर निकला है टेन, तो उस टेन से जो है ये टर्म डिराइव हुई है टेंजेंट। तो ज़्यादा इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में अपने नहीं जाते, आप ये समझ लो कि दो जगह से आपका सर्किल टच होगा, ठीक है, और एक आपको रेडियस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। टेंजेंट जब भी होता है, जहाँ पे भी वो वहां से जिसको टच करता है, उस लाइन से लेके अगर सेंटर पे आप कोई लाइन बनाओगे, ठीक है, तो वो उस पर क्या क्या होगी, इस वाली लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी वो, ठीक है। सेंटर से आप यहाँ पे जो ये लाइन जो आपस में टच हो रही है, वहां से उस पॉइंट से लेके सेंटर तक जो आप लाइन बनाओगे, वो वाली लाइन क्या होगी, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जो आपकी टचिंग लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ गई इसकी डेफिनेशन टेंजेंट की, सिंपल है, ठीक है। ये मेरी जो लाइन होती है, ये मेरी टचिंग लाइन होती है, और ये वाली मेरी जो है परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपको सर्किल के सेंटर से मिलती है। अब आपका जो है नेक्स्ट जो है वो है 10 10 10। 10 10 10 के अंदर क्या होगा, ये देखो, जैसे मान लो आप ये वाला ट्राइंगल ही ले लेते हो सपोज, ठीक है। इसमें एक बार पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इसको पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 10 10 10। अब यहाँ पे आपने किया, लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफिक फर्स्ट टेंजेंट, फर्स्ट पॉइंट ऑन द सर्किट 10 2। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, एक मेरे को यहाँ से टच करे, दूसरा मेरे इस वाली साइड को टच कर लिया, तीसरा मैंने इस वाली साइड को टच कर लिया, तो ये देखो तीनों से टच होता हुआ एक सर्किल बन गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब फटाफट से मैं आपको थोड़ा सा वर्कबुक की एक्सरसाइज को भी बता देता हूँ, जिससे आप इनको सबको एक बार प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। जैसे ये मेरा फर्स्ट वाला डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर एक बड़ा सर्किल बन रखा है, देन एक छोटा सर्किल, और फिर एक छोटा सर्किल बन रखा है, ठीक है। तो आपको देखो करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा सर्किल बनाना है। अभी मैं जो है डायमेंशंस वगैरह नहीं ले रहा हूँ, आप जब बनाओ तो थोड़ा स्पेशल डायमेंशंस वगैरह लेके और उस तरह से पूरा प्रॉपरली तरीके से काम करना, ठीक है। सर अभी देखो, वर्कबुक में सर को बड़े वाले सर्किल की डायमेंशन ही दे रखी थी, केवल छोटे वाले की डायमेंशन दे रखी थी सर्किल की। नहीं सबकी दे रखी है, कौन से वाले डायग्राम में, सर ये फर्स्ट वाला डायग्राम के अंदर ये बड़े वाले सर्किल की मतलब नहीं, अच्छा हाँ दे रखी 50 दे 50, रखी, हाँ 50 हाँ। है ना, हाँ ये 50 है, हाँ जी सर। ये 20 है, ये 50 10 फिर है, 20 हाँ 10 है, ठीक सर हाँ। ठीक, दिखा ही तो नहीं। हाँ, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, आप यहाँ पे सेंटर रेडियस वाला मेथड लो, इस पर क्लिक किया आपने, पहले सेंटर दे दिया आपने, ठीक है। रेडियस को मैं दे देता हूँ 50, ये मैंने 50 का रेडियस दे दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है,
दोबारा सेम सर्किल की कमांड ही लगानी है, तो बार बार मैं सर्किल की कमांड एंटर नहीं करूंगा, आप सिर्फ स्पेस प्रेस करो, स्पेस प्रेस हो गया सेम कमांड के लिए। ठीक है, अब इसका देखो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर अपन ने कोऑर्डिनेट को ऑन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट को ऑन कर रखा है, इसलिए ये शो कर रहा है। तो आप एक बार चेक कर लेना कि आपका ये ऑन है। कोऑर्डिनेट अगर ऑन होगा तो यहाँ पे ये पॉइंट को शो करेगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया सेंटर पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये पूछ रहा है कि आपको रेडियस कितनी रखनी है, तो रेडियस मैंने डाल दी 20। तो ये मेरा इस तरह से हो गया। सिमिलरली मैं प्रेस करूंगा और सब जगह इस तरह से बनाऊंगा 20। ठीक है, फिर स्पेस प्रेस करूंगा सेम कमांड के लिए, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैं डालूंगा 20। ठीक है, फिर स्पेस प्रेस करूंगा सेम कमांड के लिए, फिर मैंने सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे करूंगा 20। ठीक है, फिर सेम कमांड रिपीट करने के लिए स्पेस प्रेस करूंगा। इस बार मेरे को जो मैंने बेटर। सेकंड सर्किल बनाया है, इसके इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट पे सेंटर देना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे को 10 दे दिया मैंने। ठीक है, अब आप थोड़ा सा काम को आसान करने के लिए क्या कर सकते हो, कॉपी कमांड लगा सकते हो, ऐसे वो आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, सी ओ होती है कॉपी की कमांड, आपने एंटर किया, अब पता है ये वाला सर्किल जो है सब इक्वल है इसके, इस पर क्लिक किया आपने, एंटर किया। देन यहाँ पे अपने को पता है ये जो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसको पकड़ा, इसको यहाँ पे भी लगा दिया मैंने, यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया। तो थोड़ा सा कॉपी से आपका काम आसान हो जाता है। और अभी आप चाहो एक बार कॉपी कमांड आपकी नहीं हुई है तो आप अलग अलग भी इस तरह से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये वर्कबुक का मेरा फर्स्ट डायग्राम हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड के अंदर देखो क्या है, एक ट्राइंगल बना हुआ है 60-60 के एंगल पे। ठीक है, उस पे तीन जो सर्किल बने हैं 20-20 के। ठीक है, तो पहले मैं इतना काम कर लेता हूँ। ठीक है, पहले एक ट्राइंगल लेता हूँ। ट्राइंगल बनाने से पहले आपको एंगल क्या सेट करना पड़ेगा, यहाँ पोलर के अंदर आके आप एंगल में सेट कर लो 30-60 वाली सेटिंग। ये मेरी सेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लाइन को लिया, लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लेके जाना है, तो स्ट्रेट लाइन को ऑन कर लो। यहाँ पे आपको डिस्टेंस देनी है, और डिस्टेंस कितनी थी, 100। ठीक है, 100 आपको डिस्टेंस देनी है, यहाँ से आपने दिया 100, एंटर। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन को वापस से बंद कर दिया, यहाँ पे आपको 60 का एंगल चाहिए, पोलर को ऑन कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो 60 का एंगल आ रहा है, यहाँ पे भी 100 हो गई, एंड देन ये ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगी आपकी। ठीक है, इनके वर्टेक्सेस पे जो है 20-20 के सर्किल बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने 20 का सर्किल बनाया। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, कॉपी किया मैंने, एंटर किया। देन इसके यहाँ से जो है मिड पॉइंट है, यहाँ से इसको बेस पॉइंट लिया और यहाँ पे शिफ्ट किया। ठीक है, अब लगाऊंगा यहाँ पे 10-10-10 लगाने से 10-10-10 मेरे को दो बार लगाना पड़ेगा। देखो 10-10-10 पे मैंने क्लिक किया, एक बार तो जो इनके इसके इंटरनल साइड्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों को अंदर से मैंने सेलेक्ट किया, तो अंदर वाला सर्किल बन गया। दोबारा लगाता हूँ। अब देखो 10-10-10 कमांड आपको यहाँ पे अंदर जाके ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये मेन कमांड नहीं है, ये सर सब एक चीज कमांड। पूछनी थी। हाँ बताइए। सर ये आपने सर ये 10-10-10 पॉइंट यूज किया, तो सर ये अपन 3 पॉइंट यूज कर सकते थे क्या इसकी जगह? इसकी जगह 3 पॉइंट यहाँ पे नहीं कर सकते थे, किसी एग्जाम्पल में कर सकते हैं, किसी में नहीं कर सकते। अगर मान लो, क्योंकि 3 पॉइंट अगर मैं लेता तो ये वाला यहाँ पे तो मेरे को क्वाड्रेंट पॉइंट मिल जाता, बट यहाँ पे कोई पॉइंट मिलता नहीं ना, यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट पॉइंट नहीं आता। ये तो देखो लगभग 45 पे सर्किल के यहाँ पे ये बन रहा है, लगभग मिड में बन रहा है, तो ये मेरे को पॉइंट नहीं मिल पाता। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं अच्छा, जिनमें आपको। ये सर ये 3 पॉइंट तब यूज होता है जब क्वाड्रेंट लेते हैं, और 10-10 के लिए मतलब कहीं पे भी यूज कर सकते हैं? अभी अभी एक्चुअली क्या है, ये सर्किल को ओनली टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, टच करके। अपने को सिर्फ ये बता सकते हैं इसको, ये ही अपन कंप्यूटर को यही इंडिकेशन दे सकते हैं कि भाई अभी सिर्फ ये इसके टच होते हुए जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क होता ना, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क होता तो आप उसको बता सकते थे कि इन इन पॉइंट से पास होते हुए जाना है उसको। ठीक है, अभी आप उसको सिर्फ यही बता सकते हो कि आपको इससे टच होते हुए जाना है, तो अपने इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यही दोबारा मैं 10-10-10 लगाता हूँ। हाँ, देखो मैं क्या अभी जो चीज़ बता रहा था, एक नई चीज़, कि अपने हर कमांड के लिए क्या स्पेस प्रेस करते हैं। ठीक है, सेम कमांड को रिपीट करने के लिए। बट कुछ कमांड जैसे ये वाली जो है ना, सेंटर रेडियस में तो अप्लाई हो रहा है, सेंटर डायमीटर 2.3 इनमें अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये सब कमांड्स हैं। तो मैंने अभी 10-10-10 लगाई, दोबारा 10-10-10 लगाने के लिए स्पेस प्रेस नहीं कर सकता मैं, आपको दोबारा यहीं पे जाना पड़ेगा, 10-10-10 पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करो बाहर की तरफ साइड वाले तीनों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये सर्किल पूरा मेरा बाहर से पास हो रहा है इस पर। आ गया समझ में?
सिंपल है बिल्कुल। बस सर एक चीज नहीं पता चल रही सर, ये जैसे सर ये मतलब ये कैसे डिसाइडेड होगा कि 3 पॉइंट लें या 10 10 10 लें, ये वो वाला कर, सर कैसे क्लियर होगा? वो कंडीशन के हिसाब से आप ऐसा करो, जो वर्कबुक के डायग्राम है ना, ये सारे ट्राई करो अपने आप। ठीक है, ये सारे डायग्राम्स आप अपने आप ट्राई करो। अब जैसे मान लो ये वाला डायग्राम होता, इस वाले डायग्राम के अंदर मेरे को यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल रहा था, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट तो पॉइंट मिल इसके रहा लिए था, और थ्री यहाँ पे पॉइंट भी यूज। 3 पॉइंट भी कर सकते हैं, और 10 10 10 भी कर सकते हैं, और 2 पॉइंट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये सारा जो है डायग्राम जो है सिमेट्रिक है, ये सारे सर्किल जो है 20 20 के हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक करते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बन जाता है। देखो ये मैं बना के दिखा देता हूँ आपको भी। सबसे पहले इसके अंदर क्या बनाओगे, देखो सबसे पहले कौन सी चीज बनेगी, ये डायग्राम को आप अच्छे से फोकस करो, आप कह रहे हो ना पता नहीं चल रहा कि कैसे बनाए। तो मान लो ये डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि अपने को जो चीज गिवन है वही चीज बना सकते हैं अपने, उसके अलावा तो कुछ बना नहीं सकते। तो इस ये जो आपने इसके अंदर जो ये बन रखा है, ये जो स्क्वायर बन रखा है, इसकी साइड्स तो आपको गिवन ही नहीं है कि इसकी जो साइड है उसकी लेंथ कितनी कितनी है, ये आपको गिवन ही नहीं है। तो आपको सिर्फ यही गिवन है कि रेडियस जो है 100 है बड़े वाले सर्किल की। ठीक है। और छोटे वाला सर्कल में तब तक नहीं बना सकता जब तक मेरे पास ये दोनों साइड्स नहीं आ जाए, क्योंकि साइड्स आएगी तभी तो 10 10 से इसको बनाऊंगा मैं। अभी मेरे पास साइड्स ही नहीं है, तो मैं इसको छोटे वाले सर्किल को नहीं बना सकता। तो अभी आप सिर्फ बड़े वाले सर्किल को ही बना सकते हो इसके अंदर। तो बड़े वाले सर्किल को मैं बनाता हूँ, और 100 का रेडियस देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लिया सेंटर रेडियस, यहाँ पे मैंने अपना सेंटर स्पेसिफाई किया, देन 100 का मैंने दिया रेडियस। ठीक है, ये 100 का रेडियस मैंने दे दिया। अब आपको पता है कि मेरे कोऑर्डिनेट पॉइंट शो होने लगे हैं, क्योंकि मेरा एक सर्कल बन चुका है। तो आपने लाइन लिया, और यहाँ सारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पे लाइन बनाते चले गए, इस तरह, इस तरह से, इस तरह से। अब मेरे को पता है कि मेरी दो साइड्स आ चुकी है, तो अब मैं छोटे वाले सर्किल को बना सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी दो साइड्स आ चुकी है। तो उसके बाद आपने क्या किया, 10 10 रेडियस को चूज किया, यहाँ पे आपने एक साइड को पकड़ा, यहाँ पे आपने दूसरे साइड को पकड़ा, और इसका 20 था क्या शायद, 20 एंटर, ये आपका बन गया। ठीक है। सिमिलरली आपको चारों सर्किल ऐसे बनाने पड़ेंगे। 10 10 रेडियस, पहले ये सिलेक्ट किया लाइन, देन ये सिलेक्ट किया लाइन, देन 20 एंटर। ठीक है, वही 10 10 रेडियस दोबारा लेना पड़ेगा, मतलब दो दो साइड से टच करना है मेरे को, यहाँ से टच किया मैंने, फिर रेडियस दिया 20 एंटर। फिर 10 10 रेडियस, दो साइड से मैंने इसको टच किया, यहाँ से मैंने टच किया, यहाँ से मैंने टच किया, और मैंने एंटर किया 20। ठीक है। अब बात करते हैं कि अंदर वाला सर्किल अब मेरे को बनाना है, ये वाला। इसके लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मैं सारे मेथड आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है, देखो सेंटर और डायमीटर, रेडियस और डायमीटर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका रेडियस और डायमीटर तो मेरे को फाइंड आउट है ही नहीं अभी। ठीक है। 2 पॉइंट में अप्लाई कर सकता हूँ। 2 पॉइंट कैसे कर सकता हूँ, 2 पॉइंट को भी दो तरीके से कर सकता हूँ, इसका क्वाड्रेंट पकड़ा, और इसका क्वाड्रेंट पकड़ा, ये 2 पॉइंट अप्लाई हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा कमांड को लगाता हूँ, 2 पॉइंट दोबारा लगाया। एक और मैं कैसे लगा सकता हूँ, मैं यहाँ इस तरह से भी लगा सकता हूँ। मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया, और सेकंड पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट